अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अंडे और सूजी का हलवा घर में कैसे बनता है। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे घी का मैंने इस्तेमाल किया है। एक अदद कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डालेंगे तकरीबन एक प्याली के करीब घी। उसके बाद 6 से 7 अदद आपने लेनी है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची लेने के बाद आप उसके दाने निकाल लेंगे सब्ज़ इलायची के, और 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी और उनके दाने मैंने निकाल दिए और उनको भी हम घी के अंदर शामिल कर देंगे। और घी जब आपको लगे कि नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा गर्म हो गया, नीम गर्म हो गया, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है सूजी। सूजी की मिकदार मेरे पास एक प्याली के करीब है। एक पाव के करीब सूजी का मैं इस्तेमाल करूंगी। और 250 ग्राम आप कह सकते हैं मेरे पास सूजी की मिकदार है। 250 ग्राम सूजी की मिकदार है मेरे पास। सूजी की मिकदार, घी की मिकदार और चीनी की मिकदार आप बराबर रखेंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम आपने रखना है और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच को आपने नहीं छोड़ना होता और सूजी को बहुत अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। कम से कम इसको 15 मिनट आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर सूजी अच्छे तरीके से आप नहीं भूनेंगे तो आपको हलवे के अंदर कच्चापन फील होगा सूजी का, जिससे हलवा खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होगा, आपको टेस्टी नहीं फील होगा। इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चलते हैं। जब तक हमारी सूजी भुन रही है तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने शीरा तैयार करना होता है चीनी का। जितनी आपने सूजी की मिकदार रखी थी बिल्कुल आप उतनी ही मिकदार में चीनी लोगे। चीनी लेने के बाद आपने एक छोटे साइज का आपने कप पानी का लेना है, वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे और अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका शीरा तैयार कर लेना है। शीरा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट आपने इसको देने हैं ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। फ्लेम को आपने ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर शीरे को ना पकाएं। उसके बाद जो सूजी हमने सबसे पहले स्टेप में हमने तैयार की थी, जिसको हमने 10 से 15 मिनट हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया था, उस भुनी हुई सूजी के अंदर हम जो है शीरे को ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। यहाँ पे अपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भुनी हुई सूजी के अंदर आप शीरा शामिल करने वाले हैं तो आग को आप बंद कर दें, फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद आप भुनी हुई सूजी के अंदर शीरा शामिल करें। इस बात का आप खास याद रखें। जब आपने शीरा सूजी के अंदर शामिल कर दिया उसके बाद आप फ्लेम ऑन कर लें और अब आग को जला लें। और अब आपने आग को ज्यादा तेज नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएं। ना ही ज्यादा आप लो फ्लेम को करो, ना ही बहुत ज्यादा आप हाई कर दो। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएं। 2 से 3 मिनट इसको पकने दें। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप की तरफ चलना है। थर्ड स्टेप में हमने इसके अंदर अंडे शामिल करने। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने अंडे शामिल करने हैं सूजी के अंदर। अगर आप एक पाव सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अंडों को पहले बहुत अच्छे तरीके से आप फेंट लो। अंडों को जब आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया तो उसके बाद आप सूजी के अंदर अंडों को शामिल कर देंगे। और यहाँ पे एक खास बात का जिसका हमने ख्याल रखना होता है कि जब अंडे सूजी के अंदर आप शामिल करेंगे उस वक्त आपने आग को बंद कर देना है। फ्लेम आपकी ऑन नहीं होनी चाहिए, आग आप बिल्कुल बंद कर दोगे और आग बंद करते हुए आपने अंडे इसके अंदर शामिल करने हैं और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच को अगर आप छोड़ देंगे तो उससे बन जाएंगी अंडे और सूजी की गुठलियां बन जाएंगी और जिसे आप ये जो हलवा है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। जब आपको लगे कि अंडा सूजी के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से शामिल हो गया है, उसका हिस्सा बन गया, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। अंडे और सूजी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया। 5 से 6 मिनट लगे हैं और उसके बाद अंडे और सूजी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं। फ्लेम को ऑन कर लें, आग जला लें आप लोग। और उसके बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं। उसके बाद आपने अखरोट, बादाम, पिस्ते वगैरह जो भी आपके पास मौजूद है घर में, जिस मिकदार से मौजूद है आप इसके अंदर शामिल कर दें। और उसके बाद अब हमने बस इतना इंतज़ार करना है कि जो घी हमने इसके अंदर शामिल किया था वो ऊपर आ जाए। और जब घी ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को लो रखें, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम ना रखें। 5 से 7 मिनट मजीद लगे हैं और घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि आजकल विंटर का सीज़न है, विंटर सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न की ये बेहतरीन चीज़ है। आपको सर्दी से भी बचाएगा और सेहत के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर एक क्लिक करना और इस चैनल का हिस्सा बनना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।